32 का 60 प्लस 3 दी बेटा, 60 प्लस 3। और क्या पूछा पहले, वीटी ग्राफ, हाँ। फिर उसने पूछा है बी में एक्सटी ग्राफ, ये दो ग्राफ मांगे हैं इसने, ठीक है। ओके, यानी टाइम डिपेंडेंस कैसा रहेगा। तो वीटी ग्राफ को देखते हैं, पहले पहले वीटी ग्राफ देखते हैं, यानी वी टाइम पे कैसे डिपेंड करता। इधर टाइम लेते हैं, इधर वी लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो ग्राफ होते हैं इस तरीके, इसमें पावर वी की 1 है, टी की 1 है, ये स्ट्रेट लाइन के होते हैं। तो पहले टी को 0 पुट करते हैं, यह बना देते हैं छोटा सा ऐसे, ये टाइम और ये वी, ये कितना 0, तो कितनी हो गई 3 हो गई। उसके बाद टाइम को 1 रखा तो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। तो वी में 3 मारते हैं कट, एक 3 वाला एक 9 वाला, ये कहाँ पर है, ये 0 पर है। और यहाँ करते हैं टाइम को, ये किस पे है, ये 1 पे है, ऐसे चलेगा ये। एक 9 वाली को यहाँ मिला देते हैं, तो ये जो है ग्राफ किसका किसका बन गया, वीटी ग्राफ होता है। टाइम के ग्राफ पीछे नहीं आया करते, टाइम नेगेटिव नहीं हुआ करता। ओके, डन हो गया, श्योर हो गया। आगे, अब आगे चलिए एक्सटी ग्राफ। सबसे पहले आप इसके एक्सटी के फंक्शन पे जाइए, यानी पहले इसका पोजीशन का फंक्शन निकालिए। तो हम क्या करते हैं, यूज इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। v क्या था, 6t+3, तो इसको लिखा dx बाई dt, यह आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यह आपने dx लिखा 6t+3, और फिर आपने इसको dt किया, और आपने इसको x लिख दिया, और इसका इंटीग्रेट कर दिया, t का dt हो गया t² बाई 2, और ये 3t हो गया, इसको छोटा कर दिया 3t² + 3t, ये x हो गया बेटा। अब इस x का ग्राफ भी बन जाएगा, देख आराम से ग्राफ बन जाएगा इसका। हाँ, पहले 0 रख ले, इसमें 3 वैल्यू रखनी पड़ती है पास पास, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि पावर बढ़ गई ना। तो पहले t की वैल्यू क्या रख ले, 0 रख ले, 0 पे 0 आ जाएगा। उसके बाद t को 1 रख ले, 2 रख ले, बस इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। 1 पे मान कितना वैल्यू आएगा 1 पे, इसमें से तू 3 कॉमन भी ले सकता है आसानी के लिए, t² + t बचेगा, देख 1 मान ले, 1 1 कितना 3 हो गया। तो ये डिस्टेंस 3 मानना है, यहाँ पर डिस्टेंस को गड़बड़ मत करना, ये 3 आ गया, देख, ठीक है। ये 1 पे आया बेटा, ये पॉइंट आया 1 6 हो गया, ये वैल्यू 6 माननी पड़ेगी बेटा तुझे, ठीक है। अब 2 ले ले, हाँ, 2 2 या 4 18, तो बेटा यहाँ से 18 लेना पड़ेगा, इसका 3 गुना, ये 12 और ये 18, और यहाँ से 2 उठाना पड़ेगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, ये इसे क्या कहते हैं, पैराबोलिक, ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ग्राफ बन गया इसका। ओके, आगे आगे बताया क्या समस्या, और क्या समस्या। अब तो ये क्वेश्चन कर रहा था, इसमें मैं तुझे राज की बात बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, 2 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मैं डिस्टेंस भी निकालने बताऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 33 ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास फंक्शन होते हैं ये केवल डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, डिस्टेंस नहीं बताते। मैं डिस्टेंस निकालने भी सिखाऊंगा तुझे अभी। क्या क्वेश्चन है, इसको लिख लें पहले। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बनेगा हमारा केस स्टडी, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है इसने कि जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड है, 7 - 40, 7 - 40, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा फाइंड टाइम, पहला सवाल पूछा इसने, व्हेन v = 0, तो पहले 0 देख कहाँ पे, t = 7/4 सेकेंड, इस पे वेलोसिटी 0 है। ओके, अब इसका ग्राफ बना देते हैं हम, v और t, इसमें भी यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट कर ले, कितनी आएगी 7। ओके,
और किस टाइम पे जीरो है, यहाँ कोई टाइम मेंशन कर ले, 7/4, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले 7/4 सेकेंड, तो यहाँ पे ये जीरो आ गई, ये ग्राफ यूं जा रहा है बेटा, क्लियर, उल्टा जा रहा है ग्राफ पीछे की तरफ, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। ओके, अब इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा अब इसका, यानी ये एक्स एक्सिस पे अगर चलता है तो एक्स मानते हैं, तो इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा। तो इसको लिखा गया dx/dt 7-40, तो dx 7-40, इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, बस सॉल्व कर देंगे, x 7t-4t² 2, तो ये आसानी से बन जाएगा 7t-2t², ये आ गया देख, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसके ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी कि ये ग्राफ नीचे की तरफ होके जाएगा, तो मुझे वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें x जीरो कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि x जीरो कहाँ होगा, इस पे सबसे पहले हम जीरो ही चेक करते हैं ना, x जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, हाँ x जीरो देखते हैं कहाँ पे, पहले 7t-2t², इस तरह के ग्राफ में जीरो चेक करते हैं, t कॉमन लेंगे, 7-2t=0, तो t इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है, 7-2t तो फैक्टर बने ना, जीरो है, 2t=7, t=7/2 पे भी जीरो, तो t यहाँ एक समय लेंगे, एक टाइम लेंगे 7/2 और एक लेंगे जीरो। ओके, यहाँ पे दोनों पे जीरो है, ठीक है, इसके बीच में एक टाइम हमें लेना पड़ेगा बेटा, 7/2 और इसके बीच में एक टाइम t 1 सेकेंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया टाइम है, इसके बीच में कोई भी टाइम 1 सेकेंड कहीं पड़ेगा, ये 7/2 के 4 के आसपास है, तो 1 यहाँ पड़ जाएगा लग, है ना, तो 1 पे कितना पड़ेगा ये देख रहे, 1 पे 7-2 कितना पड़ेगा, 4, 4 है ना, 4 कर लेते हैं, यहाँ कर लेता 4, यहाँ 4 कर ले, ये पॉइंट आ गया, तो ये ग्राफ यूं जाएगा बेटा नीचे की तरफ, देख जीरो पे चला गया ना, तो यूं यूं बढ़ते हुए यूं जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा। ओके, ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि वहां जब जीरो पे तभी तो जाएगा जब वो पूरे घूम के आएगा, और फिर 1 के बाद 2 भी ले सकता, गलती ना हो, तो ये तेरा एक्स टी ग्राफ हो गया, 2-3 चीजें लेकर के, ये भी पैराबोला है, उल्टा पैराबोला है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि आप डिस्टेंस जो है मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये चीज डिस्प्लेसमेंट बताती है, लिमिट लगा दूंगा तो क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है इसमें डिस्टेंस की, इसने कहा कि डिस्टेंस बताइए, हाँ इसने कहा डिस्टेंस बताइए, इसमें मुझे कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस पूछा इसने, इसने डिस्टेंस ऐसा पूछ लिया कि ये जो टाइम है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वाला है टाइम ग्राफ, इसने डिस्टेंस ऐसा पूछ लिया कि जो इस टाइम के इधर उधर हो, अब ये टाइम कितना है, हाँ, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्टेंस का फंडा क्या होता है बेटा, इसी ग्राफ को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, यूं, ठीक है, यहाँ तक था पूछ लिया इसने, ये मान लो 7/4 कितना 2 बनेगा, इसने यहाँ पे कर दिया 4 कर दिया 4 सेकेंड, ठीक, तो देख अगर मैं इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, नहीं सेम नहीं करना मुझे, बात को समझ, इस वाले एरिया को मैंने ए कर दिया, A1 कर दिया, इस वाले एरिया को A2 कर दिया, अगर मैं ये एरिया लूंगा तो ये एरिया मेरा पॉजिटिव आएगा और ये एरिया मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो मैं इनको अगर जोड़ दूंगा एरिया को, तो मेरा इसमें से ये माइनस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर मेरा क्या आएगा मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट क्या फंक्शन बना था, ये रहा फंक्शन 7t-2t², तो मैंने 0 से 4 जाना है, तो 7 × 4 माइनस 4 32 32 हो गया, माइनस 0, ओके, ये 4 से 0 चला गया, मैं पहले मैंने इसमें 4 पुट कर दिया, तो कितना आ रहा है मेरा, ये चला गया, मेरा आंसर मेरा आ रहा है कुल -4, क्लियर, ओके, यानी कुछ यहाँ प्लस होगा, यहाँ कुछ ज्यादा होगा माइनस, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अब मुझे कहा डिस्टेंस बताइए, यहीं पे डिस्टेंस,
बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो बेटा ये दोनों एरिया मुझे जोड़ने पड़ेंगे, ये भी ये भी। अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी कहाँ 0 हुई थी? वेलोसिटी इसमें 7.2 पे। हाँ, तो मैं पहले 0 से 7/2 तक ये करूंगा, हाँ, फिर बाद में 1 0 में भी 0 हुई थी। यहाँ करूंगा, ठीक है। यानी मैं दोनों एरिया जोड़ूंगा या ऐड करूंगा। देख, मैं 0 से 7/2 तक का एरिया निकाला, इसको प्लस रखूंगा मैं, ये मोड होता है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाती है। फिर मैं 7/2 से कहाँ जाऊंगा, 4 पे जाऊंगा, इसे करूंगा। तो डिस्टेंस देख मेरा कितना आएगा। ठीक है, पहले यहाँ 7/2 डालेगा, 0 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ गड़बड़ होगा, 7 × 4 -2 × 4 का स्क्वायर और माइनस इसमें डाल 7 2 नहीं, स्क्वायर नहीं, सॉरी, आगे होगा, आगे होगा। 2 49/4। हाँ 49/4 लिख दे, ये आ गया। जो भी यहाँ से आएगा, यहाँ से जो भी आएगा उसको भी पॉजिटिव ही लेगा, ऐसे। ठीक, मोड लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलती है, मोड इसीलिए लगाना है ताकि वैल्यू अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो यानी ये एरिया इस एरिया में जोड़ा नेगेटिव जाती ना, है ना। इस एरिया में जोड़ा गया ये। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 8। क्लियर? ओके, सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बस एक सेकंड रुको, तो मुझे हाँ बस इतना 2 सेकंड रुको। तो मुझे इसमें मैं आपसे डिस्टेंस ही पूछता हूँ, फाइंड डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही दोगे आप। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ओके, तो पहले v को पता कर लें कि कहाँ पे 0 हुई है। 0 बेटा ऐसा नहीं होता, 4t = 8, t = 2 सेकेंड पे 0 हुई। और वो कहाँ पर होगी, बस एक ही वैल्यू चाहिए। नहीं, ग्राफ तो ग्राफ से ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ डाले वैल्यू, t का वैल्यू कितना, 0 डाले तो कितनी आएगी वैल्यू, 8 आएगी। ठीक है। उसके बाद 1 2 2 डाल देंगे तो 0 आ जाएगी। उसके बाद ऐसे नीचे पहुंच जाएगा, ऐसे नीचे पहुंच फिर वैल्यू 4 पे देख कितनी आएगी इसकी। 4 से ही है। 16 -8 8 -8, हाँ -8 तो -8 नीचे पहुंचा रहे। नीचे आएगा -8। ये ग्राफ हो गया, -8 नीचे ज्यादा ज्यादा चाहिए ना बेटा, छोटा दिख रहा है, देख गलत हो जाएगा मामला। यहाँ ये ग्राफ बन गया, ये 4 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, तो बीसीटी ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देख इसका जो एरिया है वो देख कितना है, A1 कितना एरिया है इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना बेस है 2, हाइट कितनी है 8, 8 होगा इसका एरिया। तो इसका भी 8 ही होगा, इसकी हाइट कितनी है 8, बेस कितना है 2, तो इसका भी 8 ही होगा। तो डिस्टेंस कितना बन गया 8 बेटा, ना डिस्टेंस होगा 8 + 8। प्लस लगाना। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, 0। या प्लस या अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 का, मैंने डिस्टेंस 0 बताया था। क्लियर हो गया। हाँ, तो कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, ओके, ग्राफ बनाना भी क्लियर है, हाँ, बात समझ में आ रही, ठीक ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। ओके, लीजिए।